जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु सर जी का टॉप 50 प्रश्न का जीके जीएस का सेट 2 देखेंगे दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉप 50 प्रश्न लगाकर ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों कि आप कितना सही कर पाते हैं। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है दोस्तों। तो बाजरे का साक्ष्य दोस्तों तो ये किस हड़प्पाई स्थल से मिला है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों लोथल से। कहाँ से दोस्तों? लोथल से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, न्याय धर्म का सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों, ये सही हो जाएगा दोस्तों मेरा। दूसरा हमारा सत्य है दोस्तों। तो इसमें इसका आंसर हम लोग केवल 2 लगाएंगे दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है दोस्तों, असत्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों परनय जो है नियत कर, यही हमारा असत्य है दोस्तों। बलि एक प्रकार का रजस्वधर है, सही दोस्तों। हिरण्य अनाज के रूप में ना मिलकर नगद कर, ये भी सत्य था दोस्तों। और सेतु बांध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध कर, ये भी सत्य। तो कौन सा हमारा आंसर पूछा था दोस्तों, असत्य। तो पहला हमारा असत्य था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो ये भी असत्य पूछ रहा है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों, हरिविलास राजशेखर, पुस्तक हरिविलास के लेखक है राजशेखर। तो ये हमारा सही है दोस्तों। और कृत्यकल्पतरु के लेखक हैं लक्ष्मीधर, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं सोमदेव, नहीं दोस्तों ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। हरिकेल के लेखक हैं बीसल देव, ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या पूछा था दोस्तों, असत्य। तो असत्य हमारा हो जाएगा सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, किस वंश के द्वारा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंग वंश के द्वारा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बीरादे मुमालिक यानी गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों बलबन ने, गुप्तचर विभाग का स्थापना किया था बलबन ने, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है। तो औरंगजेब कालीन नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चरहा चमन, क्या हो जाएगा दोस्तों, चरहा चमन औरंगजेब कालीन नहीं है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संगमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मुगल एवं मराठा के बीच, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलन
किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? देसी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 47। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है? 10 वर्ष सॉरी दोस्तों सॉरी वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड मिशन का संबंध है। तो फ्लाउड मिशन का संबंध है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा जमींदारी व्यवस्था की जांच से। फ्लाउड मिशन जमींदारी व्यवस्था की जांच से, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? तो किस आंदोलन से प्रेरित था दोस्तों रंपा विद्रोह? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन से, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मद्रास में, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विकल्प कौन सा विकल्प हमारा सही नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडियन मिरर केशवा चंद्र सेन, ये हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र मतलब पत्रिका दिया हुआ दोस्तों और लेखक दिया हुआ था, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। वाम बोधनी के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, ये हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही नहीं पूछा है दोस्तों। तो सही नहीं कौन सा है? तो डी हमारा सही आंसर नहीं है, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? एक मिनट, दोस्तों थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा हो। देखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान से संधि, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है दोस्तों? लद्दाख अवस्थित है, तो लद्दाख अवस्थित है दोस्तों, तो कहाँ अवस्थित है? लद्दाख अवस्थित है तो बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच, ये हमारा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बृहद हिमालय तथा काराकोरम के बीच लद्दाख अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? शत्रुंजी नदी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, शत्रुंजी नदी, पतिलाना बांध। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1978 ईस्वी में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय
जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये किया गया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो किस स्थान पर की है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंडमान। कहाँ दोस्तों? अंडमान। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ओडिशा राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा दोस्तों? ओडिशा राज्य के द्वारा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुरुग्राम में तो नहीं है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में भी नहीं है दोस्तों, नेल्लूर में भी, इसलिए इसका आंसर हमारा इन ऑप्शन में डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लास्टिक उद्योग को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों? ये करता है रक्षा मंत्रालय के अधीन। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 वर्ष या ऊपर, 7 वर्ष या उसके ऊपर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, कोकना जनजाति पाई जाती है। तो कोकना जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों कोकना जनजाति? तो ये पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ? कोकना जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य, सेसा ऑर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो किस राज्य में है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है दोस्तों? तो ये है गुजरात की। टिपानी लोक नृत्य गुजरात की है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी। ये हमारा सही है दोस्तों। ये जायकावाड़ी परियोजना सतलज नदी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तुलबुल परियोजना झेलम नदी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी, ये भी सही है दोस्तों। तो इसमें असत्य पूछा है दोस्तों, असत्य कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट सही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो कब चुना गया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया तो कब चुना गया? तो इसका आंसर हमारा 24 जनवरी 1950 को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। तो न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है तो कहाँ, किस देश से दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका से तो नहीं दोस्तों, कनाडा से भी नहीं और ब्रिटेन से भी नहीं, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों,
निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। तो गणराज्य का तात्पर्य है दोस्तों राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। सभी के साथ समान व्यवहार से, ये भी नहीं होगा दोस्तों। बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से, ये भी नहीं इसका आंसर होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर हमारा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, तो ये नहीं हो जाएगा दोस्तों, नहीं किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, कर सकता। तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक और दो दोनों हमारा गलत है दोस्तों। तो इसमें सत्य पूछा है, सत्य कथन कौन सा है, तो दोनों हमारा गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोला, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उद्देशिका में नहीं, इसका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बिल्कुल सही दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो दायित्वों का प्रावधान है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा दायित्व दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री के दायित्वों का, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहारता पर फैसला कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था, तो निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य था दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. सेन, कौन था दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. सेन, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो असत्य पूछा है दोस्तों, एक तरफ विषय का दिया हुआ है, एक तरफ सूची दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉटरी राज्य सूची से, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बी हमारा क्या था, समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची, नहीं दोस्तों, परदेशी का, एक मिनट दोस्तों, विषय और लॉटरी और सत्य का हमको चयन करना दोस्तों। लॉटरी राज्य सूची नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। समुद्री और हवाई मार्ग ये सही हो जाएगा दोस्तों। सी हमारा क्या कहता है, प्रादेशिक लोक सेवा, तो लोक सेवा क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची से, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हमारा। कीमत नियंत्रण, तो कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची से, ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, असत्य कौन सा है, तो लॉटरी हमारा असत्य हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो क्या है हो जाएगा इसका आंसर हमारा, जो पदावधि क्या है, तो ये है 6 से 65 वर्ष, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा संतनाम समिति 1961, ये हमारा सही नहीं है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सादिक अली समिति, ये हमारा 1964 सही हो जाएगा दोस्तों। LM सिंधवी समिति 1986, ये भी हमारा सही है दोस्तों। GV के राव समिति 1985, ये भी हमारा सही है। ये संतनाम समिति 1961 सही नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है 69वां संविधान संशोधन के तहत, 19वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, 19वां संविधान संशोधन के तहत, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फुटबॉल से, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? तो किस परिसर में खेला जाता है दोस्तों? ये खेला जाता है रिंग में, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लेनदार को। किसको कहा जाता है दोस्तों? लेनदार को, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बजट का एक लेख पत्र है, तो बजट का एक लेख पत्र है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? आत्मपोषित विकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मपोषित विकास, तृतीय पंचवर्षीय योजना का आत्मपोषित विकास। इसी के साथ दोस्तों यह भी हमारा टॉप 50 प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉप 50 प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद।